ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम वेलकम एंड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये सेशन। दोस्त जो लोग नए हैं उनको मैं इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, ये दो डिफरेंट एग्जामिनेशन, एक आपका एनएलसी और दूसरा आईपेड, उसके रिगार्डिंग ये 60 डेज यानी 2 मंथ का लॉन्ग शेड्यूल है। थर्मल एंड फ्लूइड के जो सब्जेक्ट हैं, जो मेजर सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स इंक्लूडिंग हाइड्रोलिक्स मशीन, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर एंड देन आरएसी, आईसी एंड पावर प्लांट। क्लियर? तो हर एक सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये आज अपना 19th लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 18 लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने पुराने लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज ये हम्बल रिक्वेस्ट है, पुराने लेक्चर जाके आप एक बार देख लो। क्लियर? तो जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डायनामिक्स यानी बर्नौली और एवलर इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे हम प्लान कैसे कर रहे हैं, जैसे आप जो पुराने हैं उनको ऑलरेडी पता है कि कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन को मिक्स करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे इसके बाद बर्नौली और एवलर के बाद जो एक और क्रिटिकल सेक्शन बचता है जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमारा है लैमिनार फ्लो। तो मैं आपको आज लैमिनार फ्लो की प्रोफाइल पूरा डिस्कस कर देता हूं और जो 10-11 पैरामीटर होते हैं वहां पर वो पूरे के पूरे आज डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन फिर नेक्स्ट सेशन से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन से 2 या 3 दिन में अपन जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से 100+ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, एंड देन फिर स्टार्ट करेंगे सेकंड मेजर सब्जेक्ट इज बेसिक थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? तो चलते हैं जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फिर आज का सेशन ये शुरू करते हैं। चलिए, आफ्टरनून अगेन अगेन, जल्दी से वेलकम। अपने दोस्तों के भी बोलो यहाँ पर जल्दी से जुड़े। क्लियर? तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ यहाँ से। जैसे आपका ये मैकेनिकल में सेशन चल रहा है, वैसे ही आपका सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेशन रन हो रहा है। तो अगर आपका कोई दोस्त है जो सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो उससे भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पर आके अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू रखे इस वर्स्ट कंडीशन में भी। क्लियर? चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये 2 मंथ यानी 60 डेज का लॉन्ग शेड्यूल था आईपेड एंड एनएलसी का, जो मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे कैसे अपन सब्जेक्ट को प्लान करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर अपन ज्यादा टाइम नहीं देंगे। फिर चलिए, is my brief introduction regarding my teaching career as well as my qualification. Clear दोस्त? I am Amit Maurya. Clear? And teaching from last 7 years in the field of GATE and ESC. कंटिन्यूसली पिछले 7 साल से मैं गेट एंड ईएससी में पढ़ाता हूँ। ऑलमोस्ट इंडिया की हर एक कोचिंग और हर एक शहर में मैंने पढ़ाया है। क्लियर? एंड कंप्लीट सारे सब्जेक्ट यही अपन डिस्कस करते हैं, थर्मल के जो सब्जेक्ट होते हैं। और आपको आइडिया है कि थर्मल का कितना वेटेज होता है अगर हम डिफरेंट एग्जामिनेशन की बात करें तो। एंड आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी मुंबई। क्लियर? आईआईटी बॉम्बे से मैंने वहाँ की जो टॉप कोर ब्रांच है मैकेनिकल की, थर्मल एंड फ्लूइड, उससे मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया विद 9.2 सीजीपीआई, विद 9.2 सीजीपीआई आउट ऑफ द स्केल ऑफ 10। क्लियर? एंड क्वालिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर। एंड सबसे बड़ा आज की डेट में अगर मुझसे आप पूछोगे तो मेरा अचीवमेंट है कि मैंने थर्मल एंड फ्लूइड साइंसेस में रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखे हैं, एज वेल एज नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस दे रखा है। तो एंड रिसर्च का एरिया जो मेरा है वो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स यानी सीएफडी। कुछ बच्चे पूछते सर आपका टॉपिक क्या था रिसर्च क्या, या आपका पेपर कहाँ पर मिलेगा। तो जस्ट एक शो करने के लिए मैंने यहाँ पर एक अपना पेपर प्लेस कर दिया था। तो मेरा टॉपिक जो था वो ड्रॉपलेट कंबशन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स अ ब्लेंडेड मिक्सचर था। ये एक्सपेरिमेंटल थर्मल एंड फ्लूइड साइंसेस में पब्लिश है और ये वर्ल्ड का टॉप पब्लिकेशन है। तो ये आप पेपर वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, जैसे आपका ये YouTube पे सेशन चल रहा है एनएलसी एंड आईपेड एग्जाम के रिगार्डिंग, क्लियर, वैसे ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मार्च मंथ में ऑलमोस्ट 20,000+ स्पेशल क्लासेस कंडक्ट हुई जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी बाय इंडिया टॉप एजुकेटर।
सेम आपका जो वो है वो अप्रैल में भी रन हो रहा है, वहां पर आप भी आके मैक्सिमम चीजें सीख सकते हो और वहां पे तो चीजें और डिटेल में चल रही हैं। क्लियर। तो लर्निंग ऐप पे जैसे मेरी क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, मुझे फॉलो करोगे तो नोटिफिकेशन क्लास से लाइव क्लास से पहले जैसे मैं आपको ये बोलूंगा कि जैसे आप मुझे फॉलो कर लेते हो, फॉलो मी, और अभी सर्च कर लेना अमित कुमार। तो रिसेंटली मैंने जैसे क्लास लेना स्टार्ट किया है तो अभी नीचे नाम मिल जाएगा, तो जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हो तो जितना भी मैं एसएसएल क्लासेस वहां पर ले रहा हूँ उसके सारे नोटिफिकेशन क्लास से पहले मेल या मैसेज के थ्रू आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपकी कोई दोस्त लाइव क्लास जो है वो मिस नहीं होगी। तो ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ग्रैब्स करिए क्लियर, और जाने मत दीजिए। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने जैसे सब्सक्रिप्शन लिया और कई सारे बच्चों का सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग इंक्वायरी भी आ रहा है क्लियर। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्त कि गेट एंड ईएससी दोनों का जो सब्सक्रिप्शन है वो एक साथ मर्ज हो गया। आप दो एग्जाम परचेज करने की जरूरत नहीं है, पूरा टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल आपका एक सब्सक्रिप्शन में जो है और वो पूरा कवर अप हो जाएगा क्लियर। तो मैं आपको बोलूंगा कि जैसे आप 1 ईयर का प्लान करते हो तो 1 ईयर अगर आप देखोगे तो ये 25,000 का है, 25,000 का 1 ईयर का कोर्स पड़ता है। एंड अगर आप इस कोड को यूज करते हो रेफरल कोड को तो इस पे और आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है पूरा डिस्काउंट मिला के आपको ये 22,500 का पड़ेगा क्लियर। एंड थोड़ा सा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप बेटर तरीके से अगर प्लान करना चाहते हो कॉस्ट वाइज एज वेल एज टाइम मैनेजमेंट को लेके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए सही, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं है। जैसे ये 25,000 का 1 ईयर का, तो 2 ईयर का जो है 50,000 का होना चाहिए, नहीं 2 ईयर का जो है वो 30,000 का है, 30,000 ओनली 30,000। और उस पर भी आपको डिस्काउंट, जैसे आप यहाँ देखोगे तो आप AMYT कोड को यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ये 27,000 अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, जो 1,250 रुपए से भी लेस अमाउंट है। और इससे बेटर आपको क्या चाहिए क्लियर, 1,250 रुपए से भी लेस अमाउंट आप घर पे बैठ के आराम से बढ़िया टॉप एजुकेटर से स्टडी कर सकते हो। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने मत दीजिए क्लियर। एंड सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग अगर कोई इशू आता है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल मैसेज जो भी सुटेबल समझे वो कर सकते हैं, 7073442604 क्लियर। चलो तो चलते हैं जल्दी से, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि आज हम लोग लैमिनार फ्लो इन पाइप स्टार्ट करेंगे, जो सबसे क्रिटिकल और सबसे क्रूशियल टॉपिक है क्लियर। अब देखो यहाँ से मैं बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं सब वो कहानी नहीं सुना रहा हूँ कि लैमिनार कैसे होता था, हल्का फुल्का मैं आपको आइडिया दे दूंगा। एंड टर्बुलेंस कैसे होता है क्लियर, डेफिनेशन में बता दूंगा, नो डाउट डेफिनेशन बता दूंगा। एंड देन फिर जो रेनॉल्ड का एक्सपेरिमेंट होता है वो सब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। एंड देन थोड़ा सा और अगर आप आगे बढ़ते हो तो रेनॉल्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद जैसे फिर आपका रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, डेवलपिंग रीजन क्या होता है, डेवलप्ड रीजन क्या होता है, कोर फ्लो रीजन क्या होता है क्लियर। तो ये सब अगर बहुत डिटेल में आपको सीखना है तो फिर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आइए, वहां पर मैं पूरा आपको सिखाऊंगा। क्योंकि ये जो एग्जाम ओरिएंटेड है तो मैं केवल जो है वो जो बेसिक फॉर्मूले यूज होते हैं या जो कहाँ से वो निकल के आते हैं बेसिक, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ ठीक है। तो कोई भी चीज ऐसे मत समझना कि इतना ही है, नहीं, अगर वो टॉपिक आप देखोगे तो और डिटेल में है क्लियर। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हम बात करें सबसे पहले लैमिनार या विस्कस फ्लो थ्रू द पाइप, तो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा समझें और देखें तो मान लो सपोज मैं आपसे ऐसे बोलूं कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप क्लियर। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब उतना टाइम नहीं है कि सब वो बेस बनाएं कि रेनॉल्ड क्या होता है, पाइप फ्लो में कितना होता है, इसमें कितना होता है, तो वो सब बाद में सब हम निपट लेंगे। लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप क्लियर, लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप। अब देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम जो ये पढ़ने जा रहे हैं लैमिनार फ्लो, ये फुल्ली डेवलप्ड कंडीशन के लिए पढ़ने जा रहे हैं, फुल्ली डेवलप्ड कंडीशन के लिए पढ़ने जा रहे हैं, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो कंडीशन के लिए, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो कंडीशन के लिए।
तो फुल्ली डेवलप फ्लो कंडीशन के लिए अगर हम लोग देखें तो फुल्ली डेवलप में क्या होता है कि जो फ्लो की डायरेक्शन होती है उससे पैरामीटर हमारा इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी फ्लो की डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में प्रोफाइल में कोई ग्रोथ नहीं होगा, चेंजेस नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो 1D अगर फ्लो है तो ये del u बाई del ऑफ x जो हमारा होगा ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ से केवल जो है वो u जो होगा वो फंक्शन ऑफ y होगा, और ये फंक्शन ऑफ y जो है ये इसलिए निकल के आ रहा है क्योंकि वहां पर जो इफेक्ट है वो विस्कस इफेक्ट है, वहां पर जो इफेक्ट है वो दोस्त विस्कस इफेक्ट है। अब अगर प्लस पे आते तो ये सब मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि डेवलपिंग डेवलप एंड कोर फ्लो जो होता है वही आपका 1 से 2 घंटे का टॉपिक होता है। क्लियर। तो वो सब उतना डिस्कस करने में फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। चलिए, तो जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की उसके अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम कुछ ऐसे आपको समझाएं कि मान लो सपोज ये हमारा एक सर्टेन डायमीटर का जो है वो पाइप है, सपोज ये हमारा कुछ ऐसे बोला गया कि सपोज ये हमारा जो है एक पाइप है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का, और ये इनलेट ऑफ द पाइप है। क्लियर। और ये जैसे हमारी जो है वो सेंट्रल एक्सेस ऑफ द पाइप है। मान ले सपोज ये हमारी सेंटर एक्सेस ऑफ द पाइप है, ये हमारी सेंटर एक्सेस ऑफ द पाइप है, सेंटर एक्सेस ऑफ द पाइप है। सपोज दिस वुड बी अ सेंटर एक्सेस ऑफ पाइप, ये पाइप के सेंटर एक्सेस है, और यहाँ पर जो है वो इनलेट ऑफ पाइप है, यहाँ पर जो है वो इनलेट ऑफ अ पाइप है, यहाँ पर पाइप का जो है वो इनलेट है। क्लियर। पाइप इनलेट यहाँ पर है और फ्लूइड हमारा यहाँ से जो है वो इंटर कर रहा है, यहाँ से जो है वो इंटर कर रहा है, और यहीं से हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो कंडीशन है अपनी वो फुल्ली डेवलप्ड अ कंडीशन है। यहीं से हम मान के चल रहे हैं कि कंडीशन जो है वो फुल्ली डेवलप्ड कंडीशन है, फुल्ली डेवलप्ड अ कंडीशन। मान लो यहीं से हम लोग मान लें कि फुल्ली डेवलप्ड अ कंडीशन है। क्लियर। फुल्ली डेवलप्ड कंडीशन है, और ये एक्सेस जो हमारी है दोस्त, ये एक्सेस जो हमारी है ये सपोज एक्स एक्सेस है, और ये जो वर्टिकल एक्सेस हमारी है ये मान ले सपोज आर या वाई एक्सेस है। तो फ्लो, ये हमारी फ्लो डायरेक्शन हो गई, ये जो है ये हमारी फ्लो डायरेक्शन हो गई। एक्स एक्सेस जो है वो फ्लो डायरेक्शन हो गई, और ये हमारी ट्रांसवर्स ऑफ द फ्लो हो गया। ये हमारा जो है ये सपोज ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द फ्लो हो गई, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द फ्लो हो गई। ये फ्लो के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम लोग चले गए और ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग हो गया। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे और समझोगे तो यहाँ से मैं आपको ये बोलूंगा कि जैसे ये जो लिखा हुआ है del u by del x at x is equal to 0, क्लियर। del u by del x is equal to 0, ये हमारा फ्लो डायरेक्शन के अलोंग है, और ये हमारा जो है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अलोंग है। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में विस्कोसिटी का रोल होगा, यानी विस्कस इफेक्ट होगा, और फ्लो की डायरेक्शन में हमारा जो है वो डेवलप हो चुका है, तो प्रोफाइल अब और ज्यादा जो है वो चेंज नहीं होगी। तो ऐसे हमारा कुछ ये फ्लो हो रहा है, ये सपोज ये फ्लो की अपनी डायरेक्शन है, ये अपनी जैसे फ्लो की डायरेक्शन है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा और समझें तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि जैसे हम मान लें सबसे मेजर जो होता है वो एजम्पशंस होते हैं, सबसे मेजर जो होता है वो अपने एजम्पशंस होते हैं, एजम्पशंस। तो यहाँ पर अगर हम एजम्पशंस मान के चलें कि एजम्पशंस हमारे क्या हैं, एजम्पशंस, तो पहला एजम्पशन जो अपना होता है वो ये कि हमारा स्टडी अ फ्लो है। फर्स्ट एजम्पशन जो हम मान के चलते हैं दोस्त वो ये मान के चलते हैं कि अपना जो फ्लो है वो स्टडी फ्लो है। क्लियर। स्टडी फ्लो होगा तो कोई टाइम के साथ वेरिएशन नहीं होगा। जैसे अगर प्रोफाइल भी अपन अगर बात करें del u by del t, तो टाइम के साथ जो है ये 0 हो जाएगा क्योंकि स्टडी वेरिएशन स्टडी कंडीशन है। कोई भी पैरामीटर लिख लो, मान लो del rho by del t की अगर हम लोग बात करें तो ये भी हमारा 0 होगा, ऐसे अपन बोल सकते हैं, सो ऑन एक्सेट्रा etc। सेकेंड हम लोगों ने मान लिया कि 1D फ्लो है, सेकेंड हम लोगों ने मान लिया कि जो है वो 1D फ्लो है। 1D फ्लो मतलब x डायरेक्शन में केवल फ्लो हो रहा है, x डायरेक्शन में अगर फ्लो होगा तो स्मॉल v हमारा 0 हो गया, एंड स्मॉल w भी जो है ये हमारा कंप्लीटली 0 है।
क्लियर। थर्ड हम लोगों ने ये मान लिया इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। थर्ड हम लोगों ने मान लिया कि जो फ्लूइड हमारा है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब रो इज इक्वल टू जो है वो हमारा कांस्टेंट है, रो जो है ये कांस्टेंट है। क्लियर। या कंप्रेसिबिलिटी पैरामीटर जो बीटा होता है ये कंप्लीटली हमारा जो है वो जीरो है। बीटा हमारा जो कंप्लीटली जो पैरामीटर है ये हमारा जीरो है। क्लियर। तो ये हमारा 1D फ्लो हो गया इन कंप्रेसिबल फ्लूइड, इन कंप्रेसिबल रो हमारा जो है वो कांस्टेंट है। अब देखो फोर्थ वन अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका जो पाइप था वो हॉरिजॉन्टल पाइप था। यहाँ पर अगर अपन माने तो पाइप इज हॉरिजॉन्टल है, या ना भी मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पाइप जो है हॉरिजॉन्टल है तो पोटेंशियल का कोई रोल नहीं आएगा, पोटेंशियल का कोई रोल नहीं होगा यहाँ पर। और अगर पाइप इंक्लाइंड या वर्टिकल हो जाएगा तो वहां पर पीजोमेट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 3 एजम्पशन हो गए। एक एजम्पशन लिखना चाहो तो ये लिख लो, और एक एजम्पशन फुल्ली डेवलप वाला तो अपना हाई है, तो वो तो कंपलसरी, मतलब वो तो पहले से अंडरस्टूड है, वो तो है। अब देखो यहाँ पर अगर अपने को एनालिसिस करना है तो ये पाइप जो है ये हमारा फिक्स है, ये पाइप जो है ये मूव नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि फ्लो के साथ में पाइप भी हमारा जा रहा है, तो पाइप जो है वो फिक्स है। अब यहाँ पर अगर मैं नो स्लिप कंडीशन अप्लाई करूं तो नो स्लिप के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी होगी, यहाँ पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी ये हमारी जीरो हो जाएगी। अगर मैं नो स्लिप कंडीशन अप्लाई करूं अकॉर्डिंग टू नो स्लिप कंडीशन, अकॉर्डिंग टू नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन, नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जीरो होगी वेलोसिटी। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो नो स्लिप के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी हमारी होगी यहाँ पर भी जीरो होगी। जैसे जैसे आप अंदर की तरफ आओगे तो वेलोसिटी जो होगी ये हमारी फंक्शन ऑफ आर हो जाएगी, और इधर से अगर आप बढ़ोगे अंदर की तरफ तो हमारी वेलोसिटी जो होगी ये u एज अ फंक्शन ऑफ r हो जाएगी। क्लियर। एंड सेंटर लाइन पे मैक्सिमम होगी। अब देखो वेलोसिटी है वेरिएबल, तो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट, और एलिमेंट कुछ ऐसे ले लेते हैं r रेडियस वजह से एक एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। तो ये एलिमेंट अगर हम लोगों ने सिमेट्रिकल सेंटर लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग ले लेते हैं छोटा सा एलिमेंट। क्लियर। इस छोटे से एलिमेंट का जो लेंथ हमारा है ये हमारा dx है, और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर सेंटर पे मान लेते हैं ये r है। क्लियर। और यहाँ से लेके चलते हैं r को, तो यहाँ पर r जो है वो जीरो है, और सरफेस पे जो r की वैल्यू है ये हमारी कैपिटल R है। क्लियर। तो ये रेडियस जो एलिमेंट का होगा ये हमारा स्मॉल r हो गया, लेंथ हमारी dx हो गई। इस एलिमेंट को अगर हम लोग बाहर लेके आए और थोड़ा सा एनालिसिस करें कि ये एलिमेंट हमारा कैसे है, तो इस एलिमेंट को अगर हम लोग बाहर लेके आए थोड़ा सा और समझें, तो जैसे ये अपना एलिमेंट था, जैसे ये अपना जो है वो एलिमेंट है, ये अपना फ्लूइड का एलिमेंट है, ये फ्लूइड एलिमेंट हो गया, ये फ्लूइड एलिमेंट हो गया। क्लियर। तो ये यहाँ से जो है वो dx लेंथ का है, ये जो अपना है ये dx लेंथ का है, dx लेंथ का। क्लियर। dx लेंथ का ये अपना एलिमेंट है। अब यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो ये रेडियस अपनी हो गई, ये रेडियस जो है वो r हो गई। क्लियर। dx लेंथ हो गया, ये रेडियस r हो गई। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो प्रेशर है, मान ले सपोज अब P प्रेशर है यहाँ पर, P प्रेशर है, और इधर से जो प्रेशर अपना है ये मान लो P प्लस का del P बाई del ऑफ x इंटू डी ऑफ x है। क्लियर। ये ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग इसको एरिया से, तो मल्टीप्लाई कर दें पाई आर आई स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें पाई आर आई स्क्वायर से। अब देखो ये एलिमेंट मान लो इस डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन ax से आगे जा रहा है, सपोज दैट, तो इसके सरकमफ्रेंस पे एक शियर की वैल्यू अपोजिट टू द मोशन आ जाएगा, अपोजिट टू द मोशन एक्ट कर जाएगा, अपोजिट टू द मोशन आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ऐसे कुछ शियर की वैल्यू आ जाएगी अपोजिट टू द मोशन, यानी यहाँ पर टाउ सरफेस पे आ जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया हो जाएगा, तो ये शियर फोर्स निकल आएगा, यानी टाउ मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो ये उस पे सरफेस पे शियर फोर्स डेवलप हो जाएगा। और ये कितना होगा शियर फोर्स,
ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाउ मल्टीप्लाइड बाय एरिया जो है वो 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय जो है वो dx हो जाएगा। अब उस पर अगर हम मोमेंटम अप्लाई कर दें, इक्वेशन हम मोमेंटम अप्लाई कर दें, यानी वहां पर अगर एलिमेंट पे अगर हम अप्लाई कर दें, अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर इक्वेशन ऑफ मोमेंटम वहां पर हम लोग अप्लाई कर दें इक्वेशन ऑफ अ मोमेंटम, तो मोमेंटम की इक्वेशन ये हो जाएगी अनबैलेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो है वो मास मल्टीप्लाइड बाई आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स की अगर हम पॉजिटिव मान लें और बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स की अगर हम लोग नेगेटिव मान लें, फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर पॉजिटिव मान लें, बैकवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव मान लें, तो फॉरवर्ड में क्या लग रहा है P इंटू पाई आर आई स्क्वायर, P इंटू पाई आर स्क्वायर ये हो गया, एंड माइनस का P प्लस का डेल P बाई डेल ऑफ x हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई डी ऑफ x हो जाएगा, एंड पाई आर ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई आर आई स्क्वायर हो जाएगा, एंड माइनस का जो है वो शियर फोर्स हो जाएगा, माइनस का शियर फोर्स, तो शियर फोर्स जो है वो टाउ माइनस का शियर फोर्स हो जाएगा, तो ये टाउ मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर इंटू डी ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू मास, तो ये छोटा सा एलिमेंट मान लो dm हो गया, और u डेल यू बाई डेल ऑफ एक्स हो गया, एंड प्लस का v, क्लियर, ये डेल यू बाई डेल ऑफ y हो गया, एंड प्लस का जो है वो w डेल यू बाई डेल ऑफ z हो गया, एंड प्लस का डेल यू बाई डेल ऑफ t हो गया। अब देखो यहाँ से बहुत सारे पैरामीटर जो हैं वो आपके जीरो हो जाएंगे, जैसे कि क्या जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि फुल्ली डेवलप्ड है, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि फुल्ली डेवलप्ड है, ये v जीरो हो गया क्योंकि 1D फ्लो है, w भी जीरो हो गया 1D फ्लो है, और ये जीरो हो जाएगा क्योंकि आपका जो है वो स्टडी फ्लो है, क्योंकि आपका स्टडी फ्लो है। क्लियर, तो ये वाला टर्म जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस का जो है वो डेल पी बाई डेल ऑफ एक्स इंटू डी एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाई पाई आर आई स्क्वायर हो जाएगा, एंड माइनस का जो है वो टाउ मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर dx हो जाएगा इज इक्वल टू अपना ये जो है वो जीरो हो जाएगा। क्लियर, इज इक्वल टू जो है वो अपना जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, जैसे यहाँ से देखोगे तो यहाँ से dx कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो यहाँ से टाउ निकल के आ जाएगा। देखो टाउ जब उधर भेजोगे तो ये माइनस इसके साथ लिख लिया, डेल पी बाई डेल एक्स हो जाएगा, और ये r बाई 2 निकल के आ जाएगा, r बाई 2 निकल के आ जाएगा, तो ये सीयर निकल आया सीयर। और यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर सीयर को हम लोग y एक्सेस पे पुटअप कर दें और r को अगर हम x एक्सेस पे रखें, या सपोज किसी भी कैसे भी यहाँ पर रिलेशन देखें अगर, तो यहाँ से रिलेशन जो निकल के आता है वो लीनियर वेरिएशन निकल के आता है, लीनियर रिलेशन, या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से जो वेरिएशन होगा वो दोस्त अपना लीनियर वेरिएशन होगा। लीनियर वेरिएशन देखने को मिलता है, लीनियर वेरिएशन। क्लियर, अब देखो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा आगे चलें तो डेल पी बाई डेल एक्स को अगर हम लोग थोड़ा सा पहले समझें, डेल पी बाई डेल एक्स को अगर हम लोग थोड़ा सा पहले समझें कि डेल पी बाई डेल एक्स अपना क्या है। क्लियर, डेल पी बाई डेल एक्स हमारा क्या है, उसको अगर थोड़ा सा हम लोग पहले समझे तो मान लो सपोज किसी पाइप में अगर हम लोग देखें, जैसे ये सपोज अपना पाइप है, ये अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि पाइप अगर हमारा हॉरिजॉन्टल है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है, तो एक तो जेड आपका कांस्टेंट रहेगा, जेड कांस्टेंट रहेगा, और वी जो है ये भी आपकी कांस्टेंट होगी। क्लियर, जेड यहाँ पर डेटम लाइन है 0 है, तो ये जेड अपना जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, हर एक पॉइंट पे 0 होगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। तो जो भी लॉसेस होंगे वो हमारे कहाँ से निकल के आएंगे, प्रेशर से निकल के आएंगे। यानी आगे चलने पे जैसे आगे की तरफ आप बढ़ोगे वैसे वैसे आपका प्रेशर जो है वो ड्रॉप करेगा,
और मान लो सपोज यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, तो मैंने आपको कल बताया भी था कि जो यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होगा P1 माइनस का P2 डिवाइडेड बाई रो जी, ये हमारा HLF के बराबर होगा। पहले ये तो HLF के बराबर होगा, यानी यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रेशर जो है वो x डायरेक्शन का केवल फंक्शन होगा, x डायरेक्शन का फंक्शन होगा, y का फंक्शन या उतना सिग्निफिकेंट वे में वैरी नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर r डायरेक्शन या y डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मान लो प्रेशर P है, तो यहाँ पर भी प्रेशर हम मान के चलेंगे P होगा, और यहाँ पर भी मान के चलेंगे हम लोग प्रेशर क्या होगा, P होगा। पहली चीज तो ये, यानी यहां से मैं पहला पॉइंट ये बोल सकता हूं कि प्रेशर जो है वो वनली फंक्शन ऑफ x होगा। यानी ये इंप्लाई करता है कि जो डेल P बाई डेल ऑफ x होगा ये हमारा इज इंडिपेंडेंट टू, ये हमारा जो होगा ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट टू द एक्स आर एक्स से बोल सकते हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट टू वाई, या हम बोल सकते हैं आर से ये इंडिपेंडेंट होगा। सेकंड, जैसे आप आगे की तरफ चल रहे हो प्रेशर आपका ड्रॉप हो रहा है, तो अगर मैं ऐसे बात करूं कि डेल पी बाई डेल एक्स प्रेशर ड्रॉप करेगा, यानी इसको आप लिखोगे P2 माइनस का P1 डिवाइडेड बाई X2 माइनस का X1। ये देखो पर P2 माइनस P1 जो है नेगेटिव है, नीचे ये पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि माइनस का डेल P बाई डेल ऑफ X जो होगा ये हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसीलिए यहां से हम माइनस नहीं हटा रहे हैं वहां से, क्लियर। तो ये हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। ये दो छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट आपका ये है, क्लियर, रिगार्डिंग प्रेशर, क्लियर। ये अगर दो छोटे पॉइंट आपको याद रहते हैं तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये जो है इस प्रोफाइल को अगर हम यूज करें और यहाँ से वेलोसिटी वो निकालें, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर यहाँ पर आप देखोगे तो टाउ इज इक्वल टू, जैसे आप लिखोगे म्यू डी यू बाई डी वाई लिखते हो, लेकिन वाई को जो है यहाँ से मेजर करते हो अगर, तो मैंने आपको बताया था आर जो है वो फिक्स सरफेस की तरफ मेजर किया जा रहा है, तो फिक्स सरफेस की तरफ मेजर करते हैं तो ये हो जाता है माइनस का म्यू डी यू बाई डी आर, या वैसे निकालो जैसे बुकों में होता है, जैसे मान लो यहाँ से ये वायु हो गया यहाँ तक और ये नीचे से जो है वो आर हो गया, तो आप क्या लिखते हो कि आर प्लस का वाई जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर होगा, या यहाँ से डी आर प्लस का डी ऑफ वाई जो होगा ये 0 होगा, यानी यहाँ से डी आर जो होगा वो माइनस ऑफ डी वाई हो जाएगा, माइनस ऑफ डी वाई हो जाएगा। तो चाहे तो आप यहां से निकाल लो और चाहे तो ये डायरेक्ट आप रिलेशन याद रखो, ये साइन कन्वेंशन होता है जो मैं पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में फॉलो करता हूं, इंक्लूडिंग विस्कोमीटर एंड जो विस्कोसिटी के एग्जांपल होते हैं चैप्टर 1 में, वहां पर पूरा ये हम लोग फॉलो करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर प्रोफाइल को यूज करते हैं दोस्तों। टाउ इज इक्वल टू मैंने लिख दिया माइनस का म्यू डी यू बाई डी ऑफ आर इज इक्वल टू, ये माइनस इसी के साथ रखेंगे, माइनस का डेल पी बाई डेल ऑफ एक्स इसके साथ रखा और इसको हमने लिख दिया आर बाई आर टू, या यहाँ से हमने डी यू निकाल लिया, डी यू निकल आया माइनस का 1/2 म्यू, क्लियर, और ये हो जाएगा माइनस का डेल पी बाई डेल ऑफ एक्स और ये हो जाएगा आर और डी आर। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बना देते हैं और उसके बाद इनकी प्रोफाइल नहीं जनरेट हो पाती है, फिर वो प्रॉब्लम सफर करते हैं। तो ये पहले से याद रखना कि ये जो माइनस में लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट में टर्म लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत अपने को नहीं है। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड, अगर इंटीग्रेट करूं तो ये आ जाएगा u एज अ फंक्शन ऑफ r निकल आया और ये हो जाएगा माइनस का 1/2 म्यू और ये ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस का डेल p बाई डेल ऑफ x, ये हो गया एंड मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड प्लस का यहाँ से एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया मान लो c, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन से निकाल लेंगे, फ्रॉम नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन से निकाल लेंगे, फ्रॉम नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन। नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन से क्या हो जाएगा,
एट r इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी सरफेस पे अगर हम लोग देखें सरफेस पे, तो वहां पर जो वेलोसिटी है फ्लूइड की ये हमारी जीरो हो जाएगी नो स्लिप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग पुटअप कर दें तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू माइनस का 1/2 म्यू एंड माइनस का डेल पी बाई डेल ऑफ एक्स एंड ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C। तो यहाँ से C निकल के आ जाएगा 1/2 म्यू एंड ये हो जाएगा माइनस का डेल पी बाई डेल ऑफ एक्स और ये R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ अगर हम लोग पुटअप कर दें तो u एज अ फंक्शन ऑफ R जो हमारा निकल के आएगा ये माइनस का 1/2 म्यू एंड माइनस का डेल पी बाई डेल ऑफ एक्स एंड ये R स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस का 1/2 म्यू एंड ये हो जाएगा माइनस का डेल पी बाई डेल ऑफ एक्स एंड कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, यानी जो लास्ट में जो टर्म है उसको पूरा ही कॉमन ले लें, तो R स्क्वायर डिवाइड बाई 4 म्यू और ये हो जाएगा माइनस का डेल पी बाई डेल ऑफ एक्स। तो ब्रैकेट में जो बचेगा वो 1 माइनस का R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर बचेगा और ये u एज अ फंक्शन ऑफ R। अब अगर u एज अ फंक्शन ऑफ R एंड स्मॉल r में अगर रिलेशन देखोगे तो यहाँ जो वेरिएशन आएगा ये पैराबोलिक वेरिएशन आएगा। यहाँ पर जो वेरिएशन आएगा दोस्त ये पैराबोलिक वेरिएशन आएगा, पैराबोलिक वेरिएशन आएगा, यानी अगर आप r को बढ़ाओगे तो आपका u एज अ फंक्शन ऑफ r जो होगा ये आपका रिड्यूस होगा। तो यहाँ से दो वैल्यू निकल के आएंगी जब हमारा r जो है वो r मिनिमम के बराबर होगा, r मिनिमम यानी r 0 होगा। उस कंडीशन में जो u होगा वो u मैक्स के बराबर होगा, u मैक्स, और उसकी वैल्यू जो होगी वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं अपॉन 4 म्यू एंड माइनस का डेल पी बाई डेल ऑफ एक्स हो जाएगा। एंड जब हमारा r जो है वो अपनी मैक्स वैल्यू को अप्रोच करेगा, r इज इक्वल टू r मैक्स जब होगा यानी कैपिटल R के बराबर, यानी जब आप सरफेस पे होगे, ये सरफेस पे होगा और ये सेंटर लाइन पे होगे, ये हमारा एट द सेंटर अलाइन, एट द सेंटर अलाइन, ये सेंटर लाइन की कहानी है, सेंटर लाइन। तो अगर ऐसा होगा तो u जो है वो मिनिमम होगा, क्लियर, तो u हमारा जो है वो मिनिमम होगा एंड मिनिमम u जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहले ये निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर r मैक्सिमम होगा तो सरफेस पे जो टाउ होगा, जैसे r ये मिनिमम है तो यहाँ पर जब पुटअप करोगे तो यहाँ टाउ मिनिमम आएगा सेंटर पे और ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर जो टाउ होगा वो मैक्सिमम टाउ होगा और ये हमारा टाउ वॉल्यूस आएगा। अब देखो ये अपोजिट आना भी चाहिए, जहां पर u मिनिमम है वहां पर वेलोसिटी, जहां टाउ मिनिमम है वहां वेलोसिटी मैक्सिमम है, और जहां टाउ मैक्सिमम है वहां वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है यानी 0 है। तो ऐसा होना भी चाहिए, रेजिस्टेंस के अपोजिट आना भी चाहिए। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, सपोज ये अपना मान लो सपोज अब पाइप हो गया, सपोज ये अपना जो है वो पाइप लाइन हो गई और इसमें ये बोला गया कि ये जो है ये अपनी सेंट्रल लाइन है और ये एक्सेस जो है वो अपनी एक्स एक्सेस है और वर्टिकल एक्सेस जो है ये अपनी आर या वाई एक्सेस है, आर या वाई एक्सेस है, आर या वाई एक्सेस है, क्लियर। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो वेलोसिटी वेरिएशन देखो वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी पैराबोलिक है, सेंटर पे मैक्सिमम होगी, सेंटर पे मैक्सिमम होगी। और ये वाला अब मैं कट रेस में से नहीं सिखा रहा हूँ, फिर वो भी सब अपन बताते हैं। तो ये ऐसा सब निकल के आएगा, ये हमारा वेरिएशन होगा वेलोसिटी का, ये वेरिएशन होगा, ये u एज अ फंक्शन ऑफ r निकल आएगा। यहाँ पर जो u की वैल्यू होगी वो हमारी मैक्स वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पर जो u होगा वो मिनिमम यानी 0 हो जाएगा। सरफेस पे जो है वैल्यू इसके मिनिमम होगी और ये वैल्यू मिनिमम 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम शियर का प्रोफाइल देखें तो शियर के लिए जैसे यहाँ पर जो है यहाँ पर और यहाँ पर,
तो ये जो है वो अपना टाउ का वेरिएशन निकल के आएगा। तो ये अपना हो जाएगा, ये जैसे जो है ये अपना जो है वो टाउ अब वॉल हो जाएगा, टाउ वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अपना टाउ मिनिमम हो गया और यहाँ पर टाउ मिनिमम जो है वो अपना 0 निकल आया। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ से आपका ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ तक समझ में आता है क्या? अरे यहाँ तक समझ में आता है क्या? चलो तो आगे चलते हैं, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। चलो अब देखो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ से और क्या निकल के आएगा वो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ से और क्या निकल के आएगा, यहाँ से थोड़ा सा और अगर हम लोग आगे चलें तो देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आएगा। अब देखो यहाँ से अपने को निकालना होता है डिस्चार्ज एंड मीन वेलोसिटी, यानी यहाँ से अपने को कैलकुलेट करना होता है, यहाँ से कैलकुलेट करना होता है डिस्चार्ज एंड मीन वेलोसिटी। यहाँ से अपने को निकालना होता है डिस्चार्ज एंड मीन वेलोसिटी, डिस्चार्ज एंड मीन वेलोसिटी। यहाँ से अपने को निकालना है कि डिस्चार्ज और मीन वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, डिस्चार्ज और मीन वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज इज अ क्यू एंड मीन वेलोसिटी इज यू ऑफ अ मीन, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं निकालते हैं। देखो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले तो मीन वेलोसिटी जैसे डिस्चार्ज है वो दो बेसिक पैरामीटर पे निकालते हैं। पहले डिस्चार्ज निकाल लेते हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, पहले डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी पे निकाल लेते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी पे। तो उसके लिए अपने को छोटा सा यहाँ पर एलिमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि वेरिएशन है यहाँ पर। तो यहाँ से अपने को आर रेडियस पे जाके एक छोटा सा सर्कुलर सेक्शन लेना पड़ेगा डी आर थिकनेस का, डी आर थिकनेस का जो है एक छोटा सा सेक्शन लेना पड़ेगा डी आर का, डी आर का एक छोटा सा सेक्शन लेना पड़ेगा और इस सेक्शन का जो एरिया होगा हमारा ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर, ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर और यहाँ पर वेलोसिटीज होगी वो हमारी u एज अ फंक्शन ऑफ r होगी। तो अगर हम लोग ऐसे निकालें कि डिस्चार्ज अपना क्या होगा बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा अपना u एज अ फंक्शन ऑफ r मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर डी आर हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर हो जाएगा। क्लियर एरिया एंड इसको हम इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R तक इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें। तो u एज अ फंक्शन ऑफ r इज अ u मैक्स और ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस का आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया एंड मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 2 पाई आर एंड डी आर, ये हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम इसको निकालें तो ये हो जाएगा 2 पाई यू मैक्स हो गया, 2 पाई यू मैक्स हो गया और ये r मल्टीप्लाई कर दे तो r हो गया माइनस का r क्यूब डिवाइडेड बाई r स्क्वायर हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई ये dr हो जाएगा एंड दैट शुड बी ये जो आपका निकल के आएगा ये आपका q हो गया और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू r, इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 टू r। क्लियर। तो अगर अपन इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 टू r तक तो ये 2 पाई यू मैक्स तो अपना पहले निकल आया और ये ब्रैकेट में हो गया यहाँ पर r स्क्वायर, डाइट में लिमिट पुट अप कर दे रहा हूँ, 2 हो जाएगा माइनस का r की पावर 4 डिवाइड बाई 4 r स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे कुछ निकल के आएगा। यानी यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे फाइनल वैल्यू तो ये हो जाएगा 2 पाई यू मैक्स और ये कितना बचेगा, ये आर स्क्वायर हो गया और ये जो है 2 एंड 1 तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यू मैक्स हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई जो है वो 2 हो जाएगा। ये निकल के आ गया, पहले तो ये निकल के आ गया, ये पहला हमारा निकल आया एंड ये क्यूब बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, ये निकल आया बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी।
बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी के बेसिस पे ये निकल आया। अब हम लोग डिस्चार्ज निकाल लेते हैं बेस्ड ऑन मीन वेलोसिटी। अब डिस्चार्ज निकाल लेते हैं बेस्ड ऑन मीन वेलोसिटी, डिस्चार्ज बेस्ड ऑन मीन वेलोसिटी। तो मीन वेलोसिटी के बेसिस पे डिस्चार्ज क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय मीन वेलोसिटी यानी पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यू मीन। और दोनों को कंपेयर कर देते हैं अगर, तो दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें तो पाई आर स्क्वायर यू मैक्स जैसे यहाँ था एंड डिवाइडेड बाई ये हमारा 2 था, तो पाई आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से यू मीन निकल आएगा। यू मीन जो हमारा होगा ये यू मैक्स डिवाइडेड बाई अपना जो है वो 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो है वो 2 निकल आएगा, ये अपना निकल आया। यानी यू मीन जो होगा ये वेलोसिटी निकल आएगी मैक्स का हाफ, तो मैक्स यानी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 8 म्यू हो जाएगा एंड माइनस का जो है वो डेल पी बाई डेल ऑफ एक्स हो जाएगा। ये मीन वेलोसिटी निकल आई फ्लो की, ये मीन वेलोसिटी निकल आई दोस्त, ये मीन वेलोसिटी निकल आई और ये डिस्चार्ज यहाँ से निकल आया, ये डिस्चार्ज बोल सकते हो। तो ये मीन वेलोसिटी फ्लो की यहाँ से कैलकुलेट हो गई। क्लियर, तो मीन वेलोसिटी आ गया, डिस्चार्ज आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये बोला जा रहा है कि अगर अपने को प्रेशर ड्रॉप मिल जाए तो हम सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। काश अगर अपने को प्रेशर ड्रॉप मिल जाए तो हम सारे पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जितने पैरामीटर हैं सब में आपका प्रेशर ड्रॉप डेल पी बाई डेल एक्स आ रहा है पिक्चर में। तो प्रेशर ड्रॉप के लिए अगर हम लोग चलें तो अगर हम लोग ऐसे निकाल लें कि प्रेशर ड्रॉप इन पाइप, मान लो सपोज अब प्रेशर ड्रॉप के लिए जाए, प्रेशर ड्रॉप इन अ पाइप, प्रेशर ड्रॉप इन अ पाइप में अगर हम लोग प्रेशर ड्रॉप को कैलकुलेट कर लें तो प्रेशर ड्रॉप हमारा क्या होगा वो थोड़ा सा अपने को समझना है। क्लियर, तो अच्छा इस रिलेशन को जो ये लोग हम कर रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर नाम नहीं दिया था, इसको हम लोग हाइजेन-पॉइसली बोलते हैं, वो भी मैं बताता। क्लियर, हाइजेन-पॉइसली एंड डार्सी-वेइसबाच इक्वेशन, ये जो हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं ये हाइजेन-पॉइसली रिलेशन है, हाइजेन-पॉइसली रिलेशन, हाइजेन-पॉइसली रिलेशन। हाइजेन-पॉइसली एंड कुवर्ट फ्लो दो तरह के होता है, तो कुवर्ट भी अपन समझेंगे कैसे होता है। चलो, तो ये यहाँ से अपना निकल आया। अब अगर हम यहाँ से प्रेशर ड्रॉप के लिए जाए, प्रेशर ड्रॉप इन पाइप निकालें तो देखो मीन वेलोसिटी के बेसिस पे वहीं से हम कंक्लूजन निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पहले यहाँ पर मैं आपको बोल देता हूँ कि मान लो सपोज ये आपकी पाइपलाइन थी, ये पाइपलाइन थी, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जैसे मान लो x = x1 है, तो यहाँ पर प्रेशर जो अपना है वो P1 है। यहाँ पर अगर हम लोग आए तो यहाँ पर x = मान लो x2 है, तो प्रेशर यहाँ पर जो है वो P2 है। और अपने को ये पता है x2 माइनस का x1 जो होगा वो लेंथ ऑफ द पाइप के बराबर होगा एंड पाइप का जो डायमीटर है ये अपना d है और d जो है वो 2 कैपिटल R के बराबर है। क्लियर, और इसमें से जो फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी हमारा रो है एंड डायनामिक विस्कोसिटी जो है वो उसकी म्यू है। पाइप हमारा हॉरिजॉन्टल है। क्लियर, तो और यूनिफॉर्म एरिया का है। तो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा निकालें कि मीन वेलोसिटी के बेसिस पे, मीन वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट होती है, ये अपनी थी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 म्यू और ये अपना था माइनस का डेल पी बाई डेल ऑफ एक्स। क्लियर, और ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, ये वैल्यू कांस्टेंट। अब यहाँ पे समझो, पहले प्रेशर जो है वो केवल x का फंक्शन होगा। अगर सिंगल पैरामीटर का फंक्शन होता है तो चाहे तो आप पार्शियल लिखो और चाहे टोटल लिखो, दोनों के मीनिंग जो है वो सेम होती है। क्लियर, तो यहाँ से मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि जो ये पार्शियल वैल्यू लिखी है इसको मैं टोटल के टर्म में लिख सकता हूँ, यानी यू मीन इज इक्वल टू, ये मैं बोल सकता हूँ ये आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 म्यू हो गया और ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया माइनस का डी पी बाई डी ऑफ एक्स, ये लिख दिया। या यहाँ से dp जो निकल के आएगा वो हो जाएगा माइनस टाइम 8, या माइनस इधर रखो, माइनस ऑफ dp 8 टाइम म्यू एंड dx आ गया और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा दोस्त, ये निकल के आएगा, ये निकल आया। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कहाँ से, x = x1 से x = x2 तक,
तो ये हो जाएगा P1 प्रेशर और ये हो जाएगा P2। तो यहाँ पर माइनस का निकल आएगा P2 माइनस का P1 इज इक्वल टू ये 8 म्यू x2 माइनस x1 यानी L हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई जो है वो R स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट में म्यू कहाँ, मेन वेलोसिटी कहाँ गई? यहाँ मेन वेलोसिटी भी तो है, मेन वेलोसिटी एट म्यू एल यू मीन आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो ये वैल्यू पहले निकल आई। फिर यहाँ से अगर हम P1 माइनस P2 निकालें तो यहाँ से P1 माइनस का P2 जो निकल के आएगा, क्लियर, यहाँ से P1 माइनस P2 जो निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा 8 म्यू क्लियर, यू मीन एल डिवाइडेड बाई जो है वो आर स्क्वायर। प्लीज ये थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा और थोड़ा ज्यादा डिटेल में देखना है तो मैंने पहले ही बोला है अनअकैडमी प्लस पे आइए, वहां पे बढ़िया डिटेल में सब चल रहा है। अनअकैडमी प्लस पे फॉलो कर लीजिए, फॉलो कर लो मुझे। और अगर सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई इशू है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर लो, जो भी प्रॉब्लम होगा वो अपन कोशिश करेंगे रिमूव हो जाए। क्लियर? सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो चलो जल्दी से चलते हैं आगे। फिर ये निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ गया, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं दैट शुड बी 8 म्यू यू मीन एल स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई जो है ये d बाई 2 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। या यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा P1 माइनस का P2 जो होगा ये हो जाएगा ऊपर 32 म्यू यू मीन हो जाएगा डिवाइडेड बाई एल हो गया एंड डिवाइडेड बाई ये डी स्क्वायर निकल आया। तो ये प्रेशर ड्रॉप पहले निकल आया। अब देखो जैसे मैंने पहली लास्ट क्लास में भी बोला था, अगर हम इसको रोजी से डिवाइड कर दें यानी P1 माइनस का P2 अगर लिख दें डिवाइडेड बाई रोजी लिख दें तो ये आपका निकल आएगा 32 म्यू यू मीन एल डिवाइडेड बाई रो जी डी स्क्वायर। तो ये आपका HLF है, हेड लॉस है, लेकिन ये वैलिड होगा फॉर ऑल सेट ऑफ असम्पशन। ये वैलिड होगा, वैलिड only for all, only for with all set of assumptions। वो जो अपने assumptions है पूरे, जब तक वो assumptions आप पुट अप नहीं करोगे तब तक ये वैलिड नहीं होगा। क्लियर? विद सेट ऑफ ऑल assumptions, वो सारे assumptions जब यहाँ पर आप पुट अप करोगे तभी ये जो है वो अपना वैलिड होगा, तभी ये जो है वो वैलिड होगा दोस्त, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। चलो आगे बढ़ो फिर थोड़ा सा। चलो आगे थोड़ा सा चलते हैं फिर दोस्त, आगे थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा और आगे समझते हैं क्या होगा। चलो अब यहां से ये प्रेशर ड्रॉप निकल आया और हेड लॉस भी आ गया। अब देखो हेड लॉस निकालने की एक मेथड और भी है, जैसे डार्सी वेशबैच इक्वेशन होती है, तो इसका भी डेरिवेशन में आपको या कोरिलेशन नहीं करवा रहा हूं, जो इक्वेशन है वही अपन देखेंगे। डार्सी वेशबैच इक्वेशन जो होती है, डार्सी वेशबैच इक्वेशन जो होती है, अब देखो ये डार्सी का वेशबैच इक्वेशन क्या होता है वो थोड़ा सा पहले अपन समझते हैं। तो जैसे अगर अपन बात करें फ्लो कंडीशन की, मान लो अगर हम लोग बात करें फ्लो कंडीशन की, फ्लो कंडीशन, तो फ्लो कंडीशन जो होती है वो दो तरीके की होती हैं, दो तरीके की फ्लो कंडीशंस होती हैं। जैसे एक अपनी होती है लैमिनार, एक होती है लैमिनार फ्लो होता है, जैसे एक लैमिनार फ्लो, और लैमिनार में भी दो कंडीशंस होती हैं, लैमिनार में दो कंडीशन होती हैं। क्लियर? एक कंडीशन अपनी होती है डेवलपिंग, एक होता है डेवलपिंग फ्लो, एक होता है डेवलपिंग फ्लो और एक होता है अपना डेवलप्ड फ्लो। एक अपना होता है डेवलप्ड फ्लो, एक डेवलपिंग होता है और दूसरा होता है डेवलप्ड फ्लो। सिमिलर यहाँ पर भी कंडीशन दो होती हैं, जैसे यहाँ पर देखोगे तो एक टर्बुलेंट जैसे फ्लो होता है, तो टर्बुलेंट में भी दो कंडीशन होती है, टर्बुलेंट फ्लो में भी दो कंडीशन होती हैं। एक होता है विद स्मूथ पाइप और दूसरा होता है विद रफ पाइप। एक होता है विद स्मूथ पाइप, एक होता है विद स्मूथ पाइप।
विद स्मूथ पाइप, और दूसरा जो दोस्त होता है ये होता है विद अ रफ अ पाइप। दूसरा जो होता है ये अपना विद रफ पाइप होता है, क्लियर, एक स्मूथ पाइप के साथ और दूसरा जो है वो रफ पाइप के साथ होता है। अब देखो डेवलप्ड फ्लो है और लैमिनार है, तो इसके लिए तो अपने को फॉर्मूला मिल गया। इसके लिए जो HLF होगा वो हमारा हो जाएगा 32 म्यू यू मीन एल डिवाइडेड बाई जो है वो रो जी डी स्क्वायर। ये तो अपने को मिल गया, लेकिन और जो बचे ये डिफरेंट 3 केसेस हैं, इसके लिए फार्मूला अपना क्या होगा, इसके लिए फार्मूला अपना क्या होगा, इसके लिए जो है वो फार्मूला अपना क्या होगा, क्लियर। इन तीनों के लिए निकालना है, इनके लिए क्या होगा, इसके लिए तो हम लोगों ने निकाल लिया, इसके लिए हम लोगों ने निकाल लिया, क्लियर, इसके लिए तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब इन तीनों के लिए निकालना है अपने को, इन तीनों के लिए क्या होगा, क्लियर, इन तीनों के लिए कैलकुलेट करना है। तो इनके लिए या तो हम यूज करते हैं डार्सी-वेईसबाच इक्वेशन, और या तो फिर हम लोग जाते हैं मूडीज डायग्राम पे, या तो हम लोग जाते हैं मूडीज डायग्राम पे, या तो हम लोग मूडीज डायग्राम पे जाते हैं, और या तो डार्सी का वेईसबाच इक्वेशन यूज करते हैं, या तो हम लोग डार्सी का वेईसबाच इक्वेशन यूज करते हैं, और या तो हम लोग दोस्त मूडीज डायग्राम पे चलते हैं, मूडीज डायग्राम पे, मूडीज डायग्राम पे। चल, तो अगर हम लोग यहाँ से डार्सी का वेईसबाच इक्वेशन देखें, तो पहले डार्सी का वेईसबाच इक्वेशन होता क्या है। डार्सी की वेईसबाच इक्वेशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग FL यू मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 GD होता है, 2 GD हेड लॉस होता है, जहां पे F जो होता है ये हमारा फ्रिक्शन फैक्टर होता है, जहां पर F जो होता है ये हमारा फ्रिक्शन फैक्टर होता है, या इसको हम डार्सी फैक्टर भी बोलते हैं या मूडीज फैक्टर भी बोलते हैं, डार्सी बोल सकते हैं या मूडीज फैक्टर भी बोलते हैं, मूडीज फैक्टर भी इसको हम लोग बोलते हैं, मूडीज फैक्टर। तो दैट शुड बी आल्सो नोन एज अ मूडीज फैक्टर। या ये जो हमारा होता है ये होता है 4 टाइम F डैश के। तो क्वेश्चन आता है ये F डैश क्या होता है, तो F डैश जो होता है ये आपका होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, F डैश जो होता है ये होता है दोस्त फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, F डैश जो होता है ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, आप देखो एक ये निकल के आया है और एक उधर से HLF, दोनों HLF को अगर हम कंपेयर करें, यानी दोनों HLF, एक HLF प्रोफाइल वाला देखें जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, और एक HLF जो अभी हम लोगों ने ये देखा है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएंगे, यहाँ से जो भी रिजल्ट निकल के आएगा ये आप ये बोलोगे वैलिड विद all set of assumption, valid with all set of assumption, all set of assumptions। यहाँ से जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो सारे एजम्पशन जब फुलफिल होंगे तभी वो वैलिड होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रोफाइल आप यूज करो तो प्रोफाइल का जो रिजल्ट है फिर वो प्रोफाइल से जो निकल के आएगा दोनों को मिला के वो तभी यूज करोगे जब दोनों बैलेंस हो रहे होंगे, यानी एजम्पशन आ रहे होंगे, फुलफिल हो रहे होंगे। तो प्रोफाइल से 32 म्यू यू मीन डिवाइडेड बाई एल एंड डिवाइडेड बाई ये था रो जी डी स्क्वायर, और यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला, यहाँ से निकाला FL यू मीन स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई जो है वो 2G डी, ये निकाला। तो G से एक D से, G से एक D से ये कैंसिल हो गया, एक यू मीन L कैंसिल हो गया, यू मीन L कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 32 म्यू डिवाइडेड बाई रो डी, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा F यू मीन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से F निकाल लो फ्रिक्शन फैक्टर, ये हो जाएगा 64 म्यू एंड डिवाइडेड बाई रो डी यू मीन, या यहाँ से फ्रिक्शन फैक्टर जो होगा ये हो जाएगा 64 एंड डिवाइडेड बाई रो डी यू मीन डिवाइडेड बाई जो है वो म्यू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो है ये म्यू हो जाएगा, क्लियर, ये म्यू हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो ये जो लिखा हुआ है फ्रिक्शन फैक्टर ये हो गया 64 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड नंबर बेस्ड ऑन डायमीटर, क्लियर, रेनॉल्ड नंबर बेस्ड ऑन डायमीटर। तो ये किसके लिए निकल के आया है,
ये निकल गया है फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो के लिए स्टडी इनकम्प्रेसिबल 1D हॉरिजॉन्टल एंड समथिंग कुछ। और यहाँ से अगर हम फ्रिक्शन फैक्टर निकालें तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड नंबर बेस्ड ऑन अ डायमीटर, तो ये निकल आएगा और यहाँ से ये निकल आया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जब सेट ऑफ ऑल असम्पशंस वैलिड होंगे तभी ये रिलेशन आपका वैलिड होगा, अदरवाइज रिलेशन ये फेल कर जाएगा। चलिए आगे, तो यहाँ से अपना फ्रिक्शन फैक्टर निकल आया, यहाँ से अपना फ्रिक्शन फैक्टर निकल आया। अब हम लोग थोड़ा सा अगर आगे चलें तो नेक्स्ट अपने को क्या निकालना होता है, नेक्स्ट देखो जैसे शियर स्ट्रेस हो गया एंड आपका फ्रिक्शनल पावर लॉस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, पंपिंग पावर हो गया, एंड देन आपका एक बचता है शियर वेलोसिटी। तो वो भी जल्दी से अपन यहाँ से निकाल लेते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट अपना जैसे एक पैरामीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शियर वेलोसिटी। नेक्स्ट एक पैरामीटर होता है जिसको हम शियर वेलोसिटी बोलते हैं और ये मेनली टर्बुलेंस में वेलोसिटी प्रोफाइल को वो करने में यूज किया जाता है। क्लियर, तो ये शियर वेलोसिटी जो होता है, अभी मैं रिलेशन निकाल रहा हूँ, ये होता है टाउ वॉल डिवाइडेड बाई रो। क्लियर, इसको शियर वेलोसिटी क्यों बोलते हैं, देखो इसकी अगर यूनिट निकालोगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि टाउ वॉल डिवाइडेड बाई रो की यूनिट बताओ तो इसकी यूनिट दोस्त निकल के आती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं अंडर रूट कर दूं, अंडर रूट ऑफ टाउ बाई रो, तो इसकी यूनिट निकल आएगी दोस्त मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड किसी वेलोसिटी की यूनिट होती है। तो इस वेलोसिटी को हम लोग नाम क्या दें, तो इसमें शियर आता है, तो इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारी जो है वो शियर वेलोसिटी है। इसको हम लोग बोल देते हैं ये शियर वेलोसिटी वी स्टार है, बॉटम में स्टार लगा हुआ है, क्लियर, वी स्टार है। और ये लैमिनार सब लेयर रीजन की हाइट डिफाइन करने में भी यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ से निकालते कैसे हैं इसको, तो सबसे पहले आप बताओ मुझे वॉल शियर कितना होगा। वॉल शियर जो है वो अभी जो शियर हम लोग निकाले थे, शियर का वैल्यू था माइनस का डेल पी बाई डेल ऑफ एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाई आर बाई 2। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं वॉल शियर कितना होगा, तो वॉल पे कैपिटल आर हो जाएगा और ये टोटल में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट शुड बी डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये जो है ये r बाई 2 हो जाएगा। dp बाई dx को मैं कुछ लिख सकता हूँ, यानी वॉल शियर मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस अल्टर मल्टीप्लाई कर दिया तो p1 माइनस p2 बन गया, x2 माइनस x1 ऐसा l हो गया, ये l लिख दिया, और ये जो है ये r बाई 2 हो गया, ये हो गया पहले ऐसे। देन यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा और वो करूँ तो अगर मान लो टाउ डिवाइड बाय रोजी मैं लिख दूँ इसको, तो ये हो जाएगा P1 माइनस का P2 एंड डिवाइडेड बाई रोजी हो जाएगा ये यहाँ पर भी, और ये R डिवाइडेड बाई 2L हो जाएगा, एंड P1 माइनस P2 बाई ये डार्सी से जाएगा, आप वैल्यू पुट अप कर दो, टाउ डिवाइड बाई रोजी हो गया, डार्सी से इसकी वैल्यू पुट अप कर दो, डार्सी से P1 माइनस P2 बाई रोजी के डार्सी से FL स्क्वायर डिवाइड बाई 2CD है, यानी FL यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2ZD, तो 2ZD रखोगे यानी कि 2R हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाई R बाई 2L हो जाएगा, R बाई 2L हो जाएगा। तो R से R जो है ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, और यहाँ से L से L कैंसिल होगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, G से G भी कैंसिल कर दो, G से G, तो ये बन जाएगा टाउ बाई R। इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा F U मेन स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पर बच जाएगा 8, आई थिंक 8 बचेगा, 2 to 4 8, ठीक है। तो अगर हम बोथ साइड अंडर रूट ले लें तो ये अंडर रूट टाउ बाई रो इज V स्टार हो गया ये, और ये हो जाएगा U मीन अंडर रूट फ्रिक्शन फैक्टर डिवाइडेड बाई 8। ये निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये अपनी शियर वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, ये जो वैल्यू होगी ये अपनी शियर वेलोसिटी की वैल्यू होगी। दोस्त यहाँ तक समझ में आ रहा है? प्लीज कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे समझ में आ रहा है या नहीं तो बता नहीं रहे हैं, ठीक है, एंड देन फिर थोड़ा सा दोस्त जैसे आपका थोड़ा एडवांटेज हो रहा है तो हमारे बारे में भी सोचते रहिए, एंड लाइक एंड शेयर, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलिए। कुछ लोग हैं जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लीज ये हम्बल रिक्वेस्ट है,
प्लीज क्लियर, लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चलिए आगे चलते हैं। तो ये शियर वेलोसिटी आ गया। अब देखो अगर अपने को पूछा जाए शियर स्ट्रेस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना होगा एंड पंपिंग पावर, तो मान लो जैसे शियर स्ट्रेस वॉल पे पूछी गई तो वो हम लोग ने निकाल लिया, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पूछा गया तब भी हम लोग निकाल लेंगे। अब मान लो सपोज आपसे ये पूछा जाए कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होगा, मान लो सपोज आपसे पूछा जाए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो समझो पहले। मान लो सपोज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाए, छोटे छोटे पैरामीटर जो हैं वो आपसे अगर पूछे जाए, तो मान लो सपोज यहाँ पर आपने से ये पूछा है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब फ्लूइड मान लो इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, फ्लूइड इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से, तो यहाँ पर जो है वो शियर स्ट्रेस आ जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है वो टाउ आ गया, यहाँ पर जो है वो अपना टाउ आ गया, टाउ अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, क्लियर, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, टाउ वॉल निकाल लें और पाइप की लेंथ अगर हमारी एल है, पाइप की लेंथ एल है और पाइप का जो डायमीटर है ये हमारा डी है, सपोज दैट ये हमारा डायमीटर जो है वो स्मॉल डी है, तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा हमारा ये हो जाएगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होगा वो टाउ मल्टीप्लाइड बाई सर्कमफ्रेंशियल एरिया हो जाएगा, और टाउ वॉल पुट अप करेंगे यहाँ पर, यानी टाउ वॉल हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर निकल के आ जाएगा पाई डी एल, क्लियर, ये निकल के आ जाएगा एज एन न्यूटन, ये न्यूटन में निकल आएगा। तो टाउ वॉल अपने को मिल जाएगा, पाई डी एल अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे यहाँ पर निकल के आ जाएगा, सीधे यहाँ पर निकल के आ जाएगा, क्लियर। तो सीधे यहाँ से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जो अपना रेजिस्टिंग पावर होगा या फ्रिक्शनल पावर जो ये फ्रिक्शनल जो आपका फोर्स होगा, तो ये न्यूटन में निकल आया। अब मान लो अगर अपन ये पूछे कि फ्रिक्शनल पावर लॉस कितना होगा, तो मान लो सपोज आपसे ये बोला जाए फ्रिक्शनल पावर लॉस कितना होगा, मान लो सपोज दैट फ्रिक्शनल पावर लॉस, तो फ्रिक्शनल पावर लॉस जो अपना होगा ये एफ आर मल्टीप्लाइड बाई यू मीन हो जाएगा, यू मीन, यानी कि यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं टाउ वॉल मल्टीप्लाइड बाई पाई डी एल, और ये हो जाएगा अपना यू मीन से मल्टीप्लाई कर दो इज इन वॉट हो जाएगा, इज इन वॉट हो जाएगा, क्लियर। एंड देन फिर थोड़ा सा अगर हम लोग और आगे चलें, थोड़ा सा और अगर हम लोग आगे चलें, तो नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाता है कि आपका पंपिंग पावर कितना होगा, नेक्स्ट पूछा जाता है कि पंपिंग पावर आपका कितना होगा, पंपिंग पावर। अब देखो अगर हम पंपिंग पावर की बात करें तो जस्ट सिंपल ये पंपिंग पावर जो हमारी उधर सिंपल होता है कि डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाई जितना प्रेशर आप जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं क्यू मल्टीप्लाइड बाई P1 माइनस का P2 इज अ पंपिंग पावर एज इन वॉट, ये सीधे आपका कैलकुलेट होके आ जाता है, ठीक है। तो ये अपनी पंपिंग पावर होती है। देखो अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन और छोटे छोटे पूछे जाते हैं, क्या कि मान लो सपोज दैट ये अपना जो है वो पाइप है, सपोज दैट ये अपना जो है वो पाइप है, सपोज दैट ये अपना जो है वो पाइप है, और यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो यहाँ से आपने से ये पूछा जाता है कि वॉल पे जैसे वॉल पे आपने शियर निकाल लिया, तो वॉल पे आपका जो है या सरफेस पे स्लोप कितना होगा, तो डी यू बाई डी वाई अगर अपने को निकालना हो एंड वाई इज इक्वल टू कैपिटल आर पे, तो हम ये कर देते हैं कि टाउ वॉल निकाल लो एंड डिवाइडेड बाई म्यू से डिवाइड कर दो, म्यू से डिवाइड कर दो। अब देखो मान लो किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे पूछा जाए, जैसे उसने बोला इंटरमीडिएट पोजीशन पे पूछा जाए, मान लो सपोज किसी इंटरमीडिएट वैल्यू पे आपसे निकालने के लिए वो बोले, और इंटरमीडिएट वैल्यू पे निकालने के लिए कैसे, जैसे दो तरीके से वो बोल सकता है। मान ले सपोज इसका जो रेडियस है, मान ले सपोज इसका रेडियस जो है ये कैपिटल आर इज 40 mm है, रेडियस 40 mm है, बोला जाए वॉल के सरफेस से आपको 10 mm पे बताना है, वॉल सरफेस से 10 mm पे, तो आपको इनडायरेक्टली सेंटर से 30 mm पे बताना है, तो r इज इक्वल टू आपको क्या पुटअप करना है 30 mm पुटअप करना है, चाहे वो आपसे
शियर पूछे वहां पर, शियर पूछेगा तो शियर एट r इज इक्वल टू 30 mm पे, 30 mm पे। और अगर शियर निकल आया तो यहाँ से हम लोग स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, du बाई dr जो होगा, जो स्लोप आपका होगा वो r इज इक्वल टू 30 mm पे वो अपना निकल आएगा। वो क्या हो जाएगा, वो टाउ एट 30 mm पे आप निकाल लोगे, टाउ एट 30 mm पे निकाल लोगे एंड डिवाइडेड बाई आप म्यू कर दोगे तो ये निकल आएगा। साथ में अगर आपसे वेलोसिटी प्रोफाइल पूछी जाती है r इज इक्वल टू 30 mm पे तो वेलोसिटी प्रोफाइल भी आप यहाँ से निकाल लोगे। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, यहाँ पर दोनों तरीके से आप इसको क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हो। ये पंपिंग पावर निकल आएगी, क्लियर। तो पंपिंग पावर कुछ ऐसे निकल आएगा, फ्रिक्शन पावर ये हो जाएगा, तो ये लॉसेस आपके पूरे कैलकुलेट हो जाएंगे यहाँ से। क्लियर। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो जो बेसिक प्रोफाइल है लैमिनार की पाइप फ्लो के केस में ये हमारी बाइंड अप हो जाती है, क्लियर। बेसिक प्रोफाइल जो लैमिनार की है पाइप फ्लो के केस में ये बाइंड अप हो जाती है। फिर थोड़ा सा बिटवीन टू पैरेलल प्लेट भी देख लेते हैं, बिटवीन टू पैरेलल प्लेट भी देख लेते हैं। तो मान लो अगर हम बात करें फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो, मान लो जैसे हम लोग बात करें फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो, फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो, fully developed laminar flow, fully developed laminar flow between two parallel plate, between two parallel plate, between two parallel plates, दो parallel plates के बीच में अगर हम लोग निकालें, अच्छा दोनों प्लेट अगर हमारे फिक्स होंगी तो उसको हम हाइजन पॉइजलीज बोलेंगे। तो अगर मान लो एक टॉप प्लेट है हमारी, टॉप प्लेट और वो फिक्स है, मान लो ये हमारी एक जो है वो टॉप प्लेट है, अपनी टॉप प्लेट है, और ये सिविल में बहुत पूछा जाता है। और नीचे जो है ये बॉटम प्लेट है, ये जैसे जो है वो बॉटम प्लेट है, क्लियर। तो ये बॉटम प्लेट है जैसे हमारी, तो ये टॉप प्लेट हो गई। मान लो सपोज ये जो है ये अपनी टॉप प्लेट है और ये प्लेट जो है वो अपनी जैसे बॉटम प्लेट है, ये जो प्लेट है अपनी ये बॉटम प्लेट है, ये प्लेट हो गई बॉटम और ये हो गई टॉप। तो ये सपोज अपनी प्लेट 1 हो गई और ये जो है ये प्लेट अपनी 2 हो गई, क्लियर, बॉटम एंड टॉप। और यहाँ पर ये जो है ये इसकी सेंट्रल एक्सिस जैसे हो गई, तो ये एक्सिस जो है वो अपनी एक्स एक्सिस हो गई और वर्टिकल एक्सिस जो है ये वाई एक्सिस हो गई। अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये अपनी कैपिटल H हो गई, ये वैल्यू जो है ये अपनी कैपिटल H हो गई। और यहाँ पर जो फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है ये हमारा जो है इसका डेंसिटी जो है वो रो है और डायनामिक विस्कोसिटी जो है वो म्यू है, क्लियर। डेंसिटी रो है एंड डायनामिक विस्कोसिटी जो है वो म्यू है। अब यहाँ से अगर हम फिर से सेट ऑफ एजम्पशंस मान लें, यहाँ पर अगर हम सेट ऑफ एजम्पशंस मान लें, एजम्पशंस अगर यहाँ पर हम लोग पुट अप कर दें एजम्पशंस, तो पहला एजम्पशन मान लें, फर्स्ट एजम्पशन जो है वो फिर से वही कि ये जो है वो स्टडी फ्लो है। अगर हम मान लें कि ये स्टडी फ्लो है और दूसरा अगर हम लोग ये मान लें कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, यानी रो जो है वो अपना कांस्टेंट है। एंड थर्ड वन मान लें कि ये हमारा 1D फ्लो है, 1D फ्लो है यानी कि U 0 नहीं होगा, V 0 हो गया एंड W जो है ये अपना 0 हो जाएगा। एंड फोर्थ वन हम ये मान लें, फोर्थ फुल्ली डेवलप दिया ही है तो उसमें कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है, फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो है, फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो है। जैसे ये जो है वो फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो है, फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो, क्लियर। तो यहाँ पर अब हम अगर फिर से एनालिसिस करें, अच्छा ये सारी सेट ऑफ एजम्पशन जब आप पुट अप करोगे तो इस फ्लो को फर्दर हम बोल देंगे, ये जो हमारा फ्लो है ये हाइसन पॉइजलीज फ्लो है। ये हमारा दोनों प्लेट क्योंकि फिक्स हैं और एक प्लेट फिक्स होती है एक मूविंग होती है, वो सेट ऑफ दीज एजम्पशंस इज अ कोवर्ट फ्लो, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। सपोज ये हमारा पॉइजलीज फ्लो है, हाइसन पॉइजलीज फ्लो हो गया, ये हाइसन पॉइजलीज फ्लो हो गया। अब अगर यहाँ से हम लोग फिर से देखें तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं। अब एलिमेंट जो है वो बॉटम प्लेट या टॉप प्लेट से लेना होगा, सेंट्रल लाइन के अबाउट वो नहीं लेते हैं, और एलिमेंट वैसा ही लेते हैं जैसी हमारी प्लेट की ज्योमेट्री होती है, यानी रेक्टेंगुलर। तो मान लो नीचे से y डिस्टेंस पे गए और ये dx हो गया और ये dy हो गया, इस एलिमेंट को हमने कंसिडर किया।
इस एलिमेंट को निकाल के अगर हम लोग बाहर लेके आए, इस एलिमेंट को अगर हम लोग बाहर लेके आए तो ये सपोज अपना जो है वो फ्लूइड का एलिमेंट हो गया, ये फ्लूइड एलिमेंट हो गया। ये जो अपनी वैल्यू है ये अपनी डी ऑफ वाई हो गई और ये वैल्यू जो है ये डी ऑफ एक्स हो गई। अब यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा देखें और एनालिसिस करें तो यहाँ पर जो है इधर से हमारा जो प्रेशर लग रहा है ये मान लो P है और इधर से जो अपना प्रेशर लग रहा है ये अपना P प्लस का डेल P बाई डेल ऑफ एक्स है इंटू डी ऑफ एक्स है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें किससे, एरिया से। तो एरिया कितना होगा डी वाई एंड विड्थ मान रखा है इन प्लेन जेड में 1 है, तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा डी वाई मल्टीप्लाइड बाई 1। अब देखो सीयर का जो वैल्यू होगा वो टॉप एंड बॉटम प्लेट पे कैसे होगा। बॉटम एलिमेंट जो है आगे है तो सीयर जो है इसके बॉटम फ्लूइड जो है स्लो है तो सीयर हमारी बैक साइड में होगी और टॉप जो है वो फास्ट है तो सीयर जो है वो आगे की तरफ होगी इस पे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो टाउ है एट वाई पे और यहाँ पर टाउ जो है वो वाई प्लस डी वाई पे जो होगा ये हो जाएगा टाउ प्लस का जो है वो डेल टाउ डिवाइडेड बाई डेल वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई। इसको भी अगर हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 और ये हो जाएगा डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 और ये एलिमेंट इस डायरेक्शन में जो है यू वेलोसिटी और मान लो ए एक्स एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ए एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो अपना 0 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा निकालें कि यहाँ से जैसे अपना मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई कर दें तो इस पे अगर हम लोग अप्लाई कर दें अप्लाई मोमेंटम इक्वेशन, मान लो जैसे इस पे हम लोग अप्लाई कर दें अप्लाई मोमेंटम इक्वेशन तो मोमेंटम इक्वेशन हमारा जो होगा क्लियर। अप्लाई मोमेंटम इक्वेशन, अगर मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई कर दें तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो P डी वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 था तो ये पॉजिटिव मान लें एंड माइनस का P प्लस का डेल P बाई डेल ऑफ एक्स हो जाएगा, डेल P बाई डेल एक्स इंटू डी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई टाउ एक्स पे क्या होगा डी एक्स हो जाएगा एंड माइनस का टाउ ये पीछे की तरफ लगा ये आगे था प्लस टाउ प्लस डेल टाउ बाई डेल वाई हो जाएगा डी वाई हो गया मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू जो है ये 0 हो गया। तो ये हमारा कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया तो ये निकल आएगा माइनस का डेल P बाई डेल ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई एंड ये यहाँ पर निकल आएगा प्लस का डेल टाउ बाई डेल वाई एंड दैट शुड बी डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएंगे डी एक्स डी वाई तो यहाँ से डेल टी बाई डेल वाई निकल आएगा पहले तो माइनस प्लस हो जाएगा जैसे ये डेल P बाई डेल एक्स। अब इसको देखो अपन ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस डेल P बाई डेल ऑफ एक्स क्योंकि अपने को पता है ये पहले से ही माइनस है अंदर तो ऐसे लिख दिया। अब अपने को ये पता था यहाँ से कि प्रेशर जो है वो केवल फंक्शन ऑफ एक्स है तो वाई के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं तो इसको तो पहले ऐसे लिख दिया डेल बाई डेल एक्स म्यू लिखा एंड डी यू बाई डी वाई लिख दिया टाउ की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस का डेल P बाई डेल ऑफ एक्स है या इसको हम लोग ऐसे लिख दें डेल बाई डेल ऑफ सॉरी वाई है डेल ऑफ वाई और डेल यू बाई डी या डी यू बाई डी ऑफ वाई इज इक्वल टू ये हमारा हो गया -1 बाई म्यू हो जाएगा और ये माइनस का जो है वो डेल P बाई डेल ऑफ एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई म्यू एंड माइनस का डेल P बाई डेल ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई एंड प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 हो जाएगा। या एक बार और इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 बाई म्यू डेल P बाई डेल ऑफ एक्स और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस का C1 वाई एंड C2 हो जाएगा जहाँ C1 और C2 कांस्टेंट है।
अब देखो दो बाउंड्री कंडीशन आपके पास है और ये सीधे आप निकाल लोगे, ये बॉटम प्लेट है और वो टॉप प्लेट है, बॉटम एंड टॉप प्लेट है, ये बॉटम एंड टॉप प्लेट। यहाँ पर क्या है बोलो, यहाँ पर एट y इज इक्वल टू 0 पे u जो है वो 0 है, यहाँ पर एट y इज इक्वल टू कैपिटल H पे u जो है वो भी 0 है। तो ये अगर आप देखोगे तो ये गैप जो था ये कैपिटल H गैप था। तो यहाँ पर सीधे आप जैसे इनको पुटअप करोगे यहाँ से आपका सीधे निकल आएगा C1 एंड यहाँ से C1 और C2 आपका कैलकुलेट हो जाएगा, C1 एंड C2 यहाँ से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप C1 और C2 निकाल लो, यहाँ से C1 और C2 क्या निकल के आएगा, क्लियर। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका निकल के आ जाएगा C1 और C2। चलो तो यहाँ से 7 निकल आएगा तो प्रोफाइल आगे आएगा और फिर बाकी पीछे का जो है वो पूरा का पूरा आप कैलकुलेट कर लोगे, क्लियर। तो फिर आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। एंड कुछ लोगों ने अभी जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये दोस्त रिक्वेस्ट है आप उस क्लियर। तो आप जो है चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दो एंड लाइव क्लासेस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो, अदरवाइज फिर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा, जिससे आपकी लाइव क्लास जो है वो मिस हो जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड टेलीग्राम ऐप को जो है वो ज्वाइन कर लो, जिससे जो प्रॉपर क्लास का नोटिफिकेशन हो गया या जो है आपके स्टडी मटेरियल हो गया या आपका क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन या जो गाइडेंस होती है वो प्रॉपर मैसेज आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। ओके चलिए अगेन लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी अगेन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।